आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जुमा यानी कल 23 दिसंबर को रियासत भर में धरना मुनज़्ज़म करने बीआरएस कारकुनों को केटीआर की अपील। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर ने मरकजी हुकूमत की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ तेलंगाना साजिशों के खिलाफ जुमा यानी कल 23 दिसंबर को रियासत भर में धरना प्रोग्राम मुनाकिद करने का अहकाम दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो किसानों की जानिब से तमानियत रोजगार स्कीम के हिस्से के तौर पर बनाएंगे, फसलों को खुश्क करने वाले शीट्स के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने पार्टी लीडरों को हिदायत दी कि वो कल तमाम जिली मुस्तकरों पर धरना दे, क्योंकि मरकजी हुकूमत किसानों के मफादात के खिलाफ काम कर रही है और रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हैदराबाद में करीब 1 करोड़ रुपए मालियाती हीरे और सोने के जेवरात की चोरी। हैदराबाद में करीब 1 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की चोरी का वाकया पेश आया। फिल्म नगर से ताल्लुक रखने वाले पावन कुमार की डायमंड शॉप है। वो ऑर्डर लेकर हीरे सोने के जेवरात तैयार किया करते हैं। उसने मंगल को लॉकर में जेवरात और हीरे रखे थे। कल जब वो दुकान पहुंचा और उसने लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर से हीरे और सोना गायब था। समझा जाता है कि इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। बंजारा हिल्स पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मेटपल्ली जिला जगतियाल में सिलसिलावार सरखे की वारदातें पेश आई। एक साथ चोरों ने 10 दुकानात को निशाना बनाया। चाहशुमे की रात मेटपल्ली कदीम बस स्टैंड के पास 10 दुकानात में चोरी की गई। सारिकीन वहां से करीब 10 लाख रुपए नकद रकम का सरका करके फरार हो गए। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने मुकामी वाकया का मुआयना किया और इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रहे हैं। जिन दुकानात में चोरी हुई है उनमें अनिल आयरन हार्डवेयर, वेंकटेश्वर ट्रेडर्स, एग्रोस राथु सेवा केंद्र, कानका सोमेश्वरा क्रानम, पद्मालिया इलेक्ट्रॉनिक, काव्या श्री मेडिकल, वासवी मोबाइल पॉइंट, मेन बॉक्स ड्रेसेस, नागेंद्र मेडिकल के करीब, साई कृष्णा टागे के करीब, वारलक्ष्मी फर्टिलाइजर शॉप, इन दुकानों पर ताले लगे हुए थे। कुफल तोड़कर चोरी की गई है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट एम राजा राव ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में दोबारा कोरोना के केसेस में इजाफा के पेश नजर मरकज की जानिब से रियासतों को चौकन्ना किया गया है। उन्होंने कहा है कि चीन, जापान, अमेरिका और कोरिया जैसे ममालिक में एक बार फिर कोरोना की वबा फैल रही है। एक मर्तबा फिर वायरस के हमले का इम्कान है, इसलिए अवाम चौकस रहे। खास तौर पर छोटे बच्चों, प्रेग्नेंट खवातीन और बुजुर्गों से उन्होंने एहतियात की ख्वाहिश की है। राजा राव ने कहा है कि गुर्दे के अमराज से मुतासिरा अफराद, अस्थमा के मरीज, जिगर और दिल के आर्जा से काफी अर्जे से मुतासिरा अफराद के साथ साथ कैंसर से मुतासिर अफराद के वायरस से मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने तमाम से घरों से निकलते वक्त मास्क लगाने की ख्वाहिश की। मुजरिमों ने जुर्म का अंदाज बदल लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद का सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल से तकाबुल किया जाए तो जारिया साल इतने ही मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये साल तवक्को से ज्यादा पुरसुकून रहा। हालांकि कोरोना की वबा के खत्म होने के बाद लोग त्योहार मनाने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए, लेकिन किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। वो आज कमांड कंट्रोल रूम में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस वक्त जुराइम का अंदाज बदल रहा है। अब मुजरिम साइबर क्राइम पर तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए साइबर क्राइम के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। सीवी आनंद ने बताया कि योमिया दर्ज होने वाले 100 मुकदमात में से 20 साइबर जुराइम से मुताल्लिक है। सीवी आनंद ने दीगर जुराइम के वाकयात पर तफसीली रोशनी डालते हुए बताया कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में जुराइम की वारदातों में जारिया साल मामूली इजाफा हुआ है, जबकि खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम की वारदातों में कमी दर्ज की गई है। ये हैसियत मजमूई जारिया साल अब तक जुराइम के 22,060 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 21,998 मुकदमात दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ जुराइम की वारदातों में कदरे की कमी हुई है।
हिंदुस्तान आने वाले बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट एयरपोर्ट पर करने का किया गया फैसला। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि एयरपोर्ट्स पर बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। ये भी वाज़ेह किया गया है कि बेतरतीब यानी रैंडम कोविड टेस्ट आज से किए जाएंगे। दुनिया भर में कोविड केसों में इजाफे से चौकस मरकज ने वजीर सेहत की क़ियादत में आज सूरत-ए-हाल का एक आला सतही जायजा लिया था। हुक्काम ने बताया कि टेस्ट कराने का फैसला इजलास के बाद किया गया है। सरकारी जराये ने बताया कि चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों के बेतरतीब नमूने जमा किए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक उस वक्त चीन में कोरोना केसेस की सुनामी की बड़ी वजह BF.7 ओमिक्रॉन ज़िली किस्म है। हिंदुस्तान में अब तक 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अक्टूबर में गुजरात में उसका पता चला था। अब तक गुजरात में 2 और ओडिशा में सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है। हुक्काम ने कहा है कि मुख्तलिफ किस्म के इंक्यूबेशन की मुद्दत बहुत मुख्तसर है। अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हल्के कारवान के तहत क्रिसमस के गिफ्ट्स की तकसीम अमल में आई। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद की क़ियादत में आज MIM कारवन के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स के साथ कारवन हल्के के तहत लंगर हाउस डिवीजन में मेथोडिस्ट चर्च में ईसाई ब्रादरी में क्रिसमस के गिफ्ट्स तकसीम किए। MIM लंगर हाउस एरिया यूनिट के सदर, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। अदाकारा जया परदा के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट किया जारी। उत्तर प्रदेश में रामपुर की MP और MLA के केसों की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत में हाजिर न होने पर अदाकारा और रामपुर की साबिक रुकने पार्लियामेंट जया परदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामपुर अदालत के सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि समाअत के दौरान साबिक रुकने पार्लियामेंट और अदाकारा जया परदा के मुसलसिल गैर हाजिरी से अदालत बहुत बरहम थी। इसी वजह से अदालत ने साबिक रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि सुप्रिंटेंडेंट को जया परदा को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इस मामले की अगली समाअत 9 जनवरी को मुकर्रर की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काबिले फख्र, सोनिया गांधी ने इजहार किया रद्द अमल। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने चाहशुमे को कहा कि मुल्क के सामने कई सुलगते हुए मसाइल है, जिसे सरहदों की हिफाजत, बेरोजगारी, आईनी इदारों पर हमले और महंगाई, जिस पर हुकूमत से सवालात पूछे जाते हैं लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आता और ये मुल्क के लिए सबसे ज्यादा तशवीश का मामला है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िदा मीटिंग में मोहतरमा सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत इन संगीन मामलात को नजरअंदाज कर रही है जो मुल्क के लिए चैलेंजेस खड़े कर रही है, और अगर इस बारे में कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है और न ही इन मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी खतरनाक है और वो नफरत फैलाकर तकसीम की पॉलिसी अपना रही है। उनकी ये कोशिश मुल्क के जमहूरी ढांचे के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में तकसीम की पॉलिसियां चलाने के बजाय सबको साथ लेकर मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करे। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि चीन हमारी सरहद पर मुसलसिल दरअंदाजी कर रहा है और हमारे बहादुर सिपाही उनकी हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरा मुल्क अपने फौजियों के साथ खड़ा है, लेकिन हैरान कुन बात ये है कि हुकूमत पार्लियामेंट में इस मामले पर बात करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की माशी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। आशिया जरूरिया की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और अवाम का घरेलू बजट दरहम बरहम हो रहा है। हुकूमत रोजगार फराहम करने से नाकाम है, जिसकी वजह से नौजवानों के सामने रोजगार का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। पार्टी की सदारत करते हुए मोहतरमा गांधी ने इस दौर के लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस दौरे ने साबित कर दिया है कि मुल्क की अवाम अमन, खुशहाली, समाजी और इख्तिसादी मसावात और भाईचारे को फरोग देना चाहती है। ये थी 22 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।